बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो सुअर को बड़ा बेकार मानते हैं, हिंदू लोग बताओ सुअर को पूछते हैं। और छींक से एक नन्हा सा वाराह बाहर निकला और देखते देखते पर्वताकार हो गया। बोली वाराह नारायण भगवान की जय। भगवान वाराह के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को भी चैन की सांस आई कि अच्छा हुआ अंदर बड़ा नहीं हुआ, नहीं तो नाक का गोविंदाय नमो नमो कर देता, बाहर आकर के बड़ा हुआ। तो वाराह भगवान गए, जाकर के पृथ्वी को खोज करके लाए। अभी वाराह जयंती भी हुई थी। हाँ, वाराह जयंती। मेरे भाई कथा सुनो और सूत्र सुनो। बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो सुअर को बड़ा बेकार मानते हैं, हिंदू लोग बताओ सुअर को पूछते हैं। ये तो उनका नजरिया है। हिंदू धर्म तो व्यापकता का नाम। देखो, एक है एक ईश्वरीयवाद, एक है बहुईश्वरीयवाद, एक है सर्व ईश्वरीयवाद, एक है नास्तिकतावाद। ऐसे ऐसे धर्म के बहुत सारे वाद हैं। सर्वश्रेष्ठ बहुईश्वरीयवाद है, सर्व ईश्वरीयवाद है। जिसके यहां एक भगवान है ना, कितना युद्ध हो जाता है आपस में, वो कोई छिपा नहीं है। और हिंदू धर्म में बहुईश्वरीयवाद है। एक व्यक्ति ऐसा है जो मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रख रहा है, बालक है घर में। स्त्री जो है वो लक्ष्मी जी का शुक्रवार का व्रत रख रही है। एक पुत्र पढ़ रहा है, वो ज्ञान प्राप्ति के लिए बृहस्पतिवार का गुरुवार का व्रत रख रहा है। एक को किसी ने रविवार का व्रत बता दिया, जोशी ने, वो बड़ा बूढ़ा जो है वो रविवार का व्रत रख रहा है। एक ऐसा है घर में जो व्रत ही नहीं रख रहा है। एक सोमवार का व्रत रख रहा है शंकर जी का। सोमवार वाला मंगलवार वाले को नहीं मार रहा, मंगलवार वाला शुक्रवार वाले को नहीं मार रहा, और सब मिलकर उसको नहीं मार रहे जो व्रत नहीं रख रहा। बहुईश्वरीयवाद। और जहां एक ही है वो दूसरे के पूजा स्थल में बम रख देते हैं। अब नाम लेने की जरूरत नहीं है। जहां एक परमात्मा है, यहां तो बहु परमात्मा है, इतने सारे हैं, कोई किसी को नहीं कुछ भी कह रहा है। सर्वईश्वरीयवाद, बहुईश्वरीयवाद। हिंदू ने तो पहाड़ों को पूजा। ये कैलाश है, ये गिरिनार है, ये गिरिराज है, ये गोवर्धन है, ये हिमालय है। हिंदू ने नदी को पूजा, ये जमुना है, ये सरस्वती है, ये मैया है। हिंदू ने वृक्ष को पूजा, ये तुलसा जी है, ये पीपल है। हिंदू ने पक्षियों को पूजा, ये गरुड़ है, ये नीलकंठ है। हिंदू ने पशु को पूजा, ये गाय माता है। सब में भगवान देख लिया तो लड़ाई किससे करेगा बताओ तो सही। तो बहुईश्वरवाद इसलिए सर्वश्रेष्ठ है कि सब में मेरा परमात्मा है, तो कोई शत्रु बचा ही नहीं। सबसे निकृष्ट माना गया सुअर। हमने तो वाराह को भी नारायण बनाया है। क्यों? भगवान नारायण कृपालु हैं, दयालु हैं। भगवान नारायण ने सोचा कि भैया सुकर तो ये समझेगा कि अगर मैं कभी भजन करूंगा तो मेरे पर भगवान की कृपा नहीं होगी। तो भगवान कह रहे ले हम सुअर के रूप में ही आ रहे हैं, तू भजन करेगा तो तेरे पर भी कृपा होगी। कई पक्षी ये ना सोचने लगे हम भजन करेंगे तो हमारे पर कृपा नहीं होगी। भगवान ने हंसावतार धारण किया है। बोली हंस नारायण भगवान की जय। कई जलचर ये ना सोचने लगे कि भैया मेरे पर कृपा नहीं होगी, नवचर पर तो हो गई। भगवान नवचर, नभ में विचरण करने वाले हंस के रूप में आ गए। जलचर तो भगवान ने मत्स्य अवतार ग्रहण किया, भगवान मछली भी बन करके आए हैं। बोले मत्स्य अवतार भगवान की, मत्स्य नारायण भगवान की। अब कई उभयचर ना सोचने लगे, जो जल में भी रहते हैं, थल में भी रहते हैं। कौन? कछुआ। तो भगवान कच्छप भी बन करके आए हैं। कल कथा सुनोगे। बोले कच्छप नारायण भगवान की। सब रूपों में आए हैं भगवान। ब्राह्मण बन करके भी आए और क्षत्रिय बन करके भी आए, राम के रूप में। सारे सब में आए हैं भगवान। अच्छा, कहीं स्त्रियां ये ना सोचने लगे कि लो जी हम क्या करेंगे, हम माला करेंगे तो भगवान हम पर कृपा नहीं करेंगे। तो भगवान ने मोहिनी अवतार भी धारण किया है। बोली मोहिनी नारायण भगवान की। कल आप कथा सुनेंगे कि भाई महिलाएं भी भजन करो, हम तो मोहिनी भी बन के आए हैं। देखो लॉजिक को समझो। वर्षा होती है तो पृथ्वी की क्या ना गंध है, मिट्टी की गंध होती है, वो पृथ्वी की गंध है। जब वर्षा होती है तो मिट्टी की सुहानी गंध जो उड़ती है, तो सूंघ करके पृथ्वी को रसातल से निकालना था। और शूकर की सूंघने की शक्ति बड़ी तेज होती है।
रसातल को खोदना था, तो शुअर का जो आगे का थूतन होता है ना, वो भी बहुत मजबूत होता है, उससे खोद करके संभाला और ऐसे अपने दोनों सींगों पर, दांतों पर लेकर के आए। तो वो शुकर जो भगवान बने ना, ये गली मोहल्ले वाला शुकर नहीं जो गंदगी खाता है, जंगल का जो वारा है, जंगली शुकर जो होता है, वो बन करके आए, जिसके आगे दो लंबे दांत होते हैं। अगर पृथ्वी प्रयोग कैसे होता, फिर किसी को पृथ्वी की प्राप्ति ना हो रही हो या किसी का कहीं प्लाट फंसा हुआ हो, बिक ना रहा हो, तो वाराह प्रयोग करने से वो पृथ्वी निकल जाती है। अगर यही ना होते तो फिर वाराह प्रयोग कैसे होता, वाराह का भगवान का मंत्र कैसे होता। बोले श्री वाराह नारायण भगवान की। भगवान वाराह पृथ्वी को लेकर के आए और तत्पश्चात पृथ्वी को यथास्थान स्थापित किया। अब इधर जो है हिरण्यकशिपु को पता लगा, हिरण्याक्ष आया और भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान ने एक थप्पड़ मारा, गोविंदाय नमो नमः, गर्दन टूट करके अलग हो गए। अब पूछा कि महाराज ये हिरण्याक्ष कौन है, तो कहा कि सुनो ये भगवान के द्वारपाल हैं, राक्षस बन गए। अरे भगवान के जो निज पार्षद होते हैं, ये तो भगवान के साथ रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, कभी धर्म की अवहेलना नहीं करते, तो ये राक्षस कैसे बन गए।